आज भी वही है, वही दमखम, वही चमचम, मन ठाट वही है। तलवार भले पुरानी है मगर मार और काट तो आज भी वही है। प्लीज वेलकम आवर एजुकेशन मिनिस्टर मदन जी दिलावर साहब। झारखंड से यहाँ बच्चे ऑफलाइन में आ रहे हैं, रॉयल इंस्टीट्यूट मेस का खाना खा रहे हैं। मुझे लगता है मेवाड़ के लिए बहुत बड़ी बात है और आने वाले समय में मेवाड़ आपका एक नया शिक्षा नगरी बनने के लिए इंस्टीट्यूट उदयपुर में पूरे देश के बच्चे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उन बच्चों के अंदर 60 बच्चे ऐसे हैं जिनके 10वीं क्लास में 45 के आसपास है और अभी 12वीं में 85 के आसपास आए हैं। एक रास्ता भटके हुए बच्चे को मोटिवेशन के साथ में इतने जीरो लेवल से पढ़ाना, क्योंकि अदरवाइज आपका ही बच्चा पढ़ाया लिखाया अगर वो रास्ता भटक गया तो वही आपके पीछे कुल्हाड़ी लेके दौड़ेगा। वही बच्चा ऐसा हो जाएगा परिवार में तैयार जिसपे रिश्तेदार भी विश्वास नहीं करेंगे कि सर आज मैं आपसे दूसरी बार मिला हूं। मैंने कहा पहली बार कब मिले कि 2019 में क्रेश कोर्स में जब मैं बच्चे को छोड़ने आया था यहाँ, तब आपसे मिला था। 2 महीने में क्रेश कोर्स में बच्चा पढ़ के और आपका कोटपुतली कॉलेज में गया। सुनकर के मुझे बहुत खुशी है कि पूरे देश में सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं, जिन्हें उनको बधाई देता हूं। मैं स्वयं हाड़ौती के 12 जिले का रहने वाला हूं। और आज आपके मैं छोटे से गांव का हूँ, इसलिए मुझे आश्चर्य हो रहा है कि बड़े बड़े लोगों के बीच में यहाँ खड़ा हूँ। मैं तो छोटे से गांव का व्यक्ति हूँ, बहुत छोटे से गांव का। इस गांव के घरों की संख्या 50 से ज्यादा है। ये पेड़ भारत माता के श्रृंगार हैं, तो कोई भी बेटा लोग ये नहीं चाहेगा कि मेरी माता का श्रृंगार बिगड़ जाए। माँ अमृता देवी, उस समय के शासकों ने ऑर्डर दिया पेड़ काटने का। अमृता देवी को पता चला, अपनी 2 बेटियों के साथ पेड़ों के चक्कर में जीते जी में पेड़ों को नहीं काटने दोगे। ऐसे करते हुए 363 लोगों को शहर 15 हैं, उसमें से राजस्थान के 7 लगाएगा, और जिसके पास ट्रक है वो 20 पौधे लगाएगा, और जिसके पास एसी है, एसी चलाने का आनंद जब हम लेते हैं तो बाहर वालों को दिक्कत होती, बहुत प्रदर्शन होता है। उनको ही मैंने निवेदन किया है, जो एक से एसी अपने घर में चलाता है 50 पौधे लगाएगा, 2 चलाता है 100 पौधे लगाएगा, 3 चलाता है 150 लगाएगा, 4 चलाता है वो 200 पौधे लगाएगा। सोचता किया है उस दिन हम अधिक से अधिक पौधे लगाएंगे, यानी सारे पौधे ही हम उसी दिन लगाएंगे। ऐसा हमने किया है। उस दिन बहुत अनंत लोग, प्रदेश के अनंत लोग अनंत पौधे लगा करके इस धरती महाराष्ट्र की धरती को हरियाणा से पास करेंगे। 51,000 पौधों का लक्ष्य है। हम सब रोई पूरे परिवार मिलके और उसको पूरा करेंगे और उसको रिकॉर्ड में भी दर्ज करेंगे। इसकी पूरी प्लानिंग बना के मैं वीडियो डालूंगा, उसके बाद में अपन उसकी वर्किंग चालू करेंगे। जी सर, ये पौधे 8 अगस्त को ही लगाने, उसके पहले खड्डे वड्डे खोद के तैयार रखें। यदि आपको खड्डे खोदने में कोई दिक्कत आती है तो हमको बता देना, हम नरेगा से खड्डे खुदवा देंगे।
मां सरस्वती को सत सत नमन। राजस्थान सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री जी मदन जी दिलावर साहब, भाजपा वरिष्ठ नेता प्रमोद जी सामर साहब, भाजपा वरिष्ठ नेता किशन जी, साथ में पधारी आपकी पूरी टीम, इस संस्थान के मेरे प्यारे बच्चे, अभिभावकों और साथ ही उदयपुर प्रशासन, विशेष तौर पे पुलिस डिपार्टमेंट से जो भी टीम पधारे हैं, आज मैं रॉयल संस्थान के आगाज कार्यक्रम 2024 के फेज 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा मंत्री साहब का, जिन्होंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे, आपका सुबह से लगातार शाम तक का बिजी शेड्यूल था, फिर भी आपने एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे हम इन बच्चों के लिए समय दिया। इसके लिए मैं चाहूंगा सभी बच्चे साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। रॉयल संस्थान उदयपुर की शुरुआत 4 अप्रैल 2011 को मात्र 28 बच्चों से हुई और आज 2024 में रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर लगभग देश के सभी जगहों के बच्चे पढ़ते हैं, हॉस्टल में बच्चे रहते हैं। मैं आपको बताऊंगा पिछले 3 दिन में उड़ीसा से एडमिशन आए हैं, झारखंड से यहाँ बच्चे ऑफलाइन में आ रहे हैं, रॉयल इंस्टीट्यूट मेस का खाना खा रहे हैं। मुझे लगता है मेवाड़ के लिए बहुत बड़ी बात है और आने वाले समय में मेवाड़ आपका एक नया शिक्षा नगरी बनने के रूप में पहचाना जाएगा, क्योंकि इससे उदयपुर का जो एजुकेशन का माहौल है वास्तव में जबरदस्त है। आज कार्यक्रम था वृक्षारोपण, साथ में प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम। तो आज के कार्यक्रम में आप देखोगे जिस बच्चे को हमने कंटिन्यू बच्चों को बाइक स्कूटी दी है, कंटिन्यू हम दे रहे हैं। 20 अप्रैल को कार्यक्रम किया था पूरे देश के लिए। एक एग्जाम होता है, यूनिवर्सिटीज है एग्रीकल्चर की जो कि आईसीआर के अंडर में आती है, उनके लिए पहले आईसीआर का अलग एग्जाम होता था, आजकल उसका नाम चेंज करके, या यूं कहूं कि सभी यूनिवर्सिटीज के लिए कॉमन एग्जाम कर दिया सीयूटी। सीयूटी के अंदर 2022 में सोनिका जाट ऑल इंडिया टॉपर सीकर की, लेकिन आपके रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में पढ़ के पूरे देश में 1 नंबर फर्स्ट पोजीशन पे आई। सोनिका जाट अभी पूरे देश के अंदर टॉप यूनिवर्सिटी आईआरआई न्यू दिल्ली पढ़ रही है। मैं बताना चाहूंगा 2023 में सवाई माधोपुर की बच्ची ऑल इंडिया एग्रीकल्चर में टॉप, गंगापुर की रहने वाली बच्ची, सवाई माधोपुर में गंगापुर सिटी जगह है, लेकिन वो भी बच्ची रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के अंदर पढ़ी और यहीं की मेस का खाना खाया और वो बच्ची देश में फर्स्ट रैंक लेके आई। उसके साथ में 2023 के अंदर पूरे देश के अंदर 650 से ऊपर बच्चे देश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में कट ऑफ क्लियर करके गए। मैं बताना चाहूंगा अब राजस्थान का बच्चा जाग चुका है और देश की हर यूनिवर्सिटी में जाके एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर नई क्रांति लाने वाला है, क्योंकि कोई टाइम था जब राजस्थान का बच्चा स्टेट से ऊपर सोचता ही नहीं था। आपके रॉयल इंस्टीट्यूट की टीम, यहाँ के गुरुजनों की देन और एक संघर्ष की कहानी रही कि आज पूरे देश के अंदर हर यूनिवर्सिटी के अंदर आपका रॉयल का बच्चा पढ़ रहा है, आपके राजस्थान का बच्चा पढ़ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा न केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, बल्कि आपके जो ऐसे एग्जाम जो नौकरी के लिए होते हैं, उसमें 2021 के अंदर कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती में रॉयल इंस्टीट्यूट से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी रैंक के साथ में लगातार सामान्य वर्ग में सैकड़ों बच्चों को, जिन बच्चों के 12वीं और 10वीं में 42-43% है, उन बच्चों को देश की टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाने के साथ में उन बच्चों को सरकारी नौकरी लगने का सपना साकार आपकी रॉयल की टीम ने किया। मैं बताना चाहूंगा आज के 2 दिन पहले, 4 दिन पहले एफएसओ का रिजल्ट आया, फूड सेफ्टी ऑफिसर का। एक बच्चा मेरे पास आता है और बोलता है कि सर मैंने 12वीं कर ली, कॉलेज कर ली, लेकिन मेरी स्थिति बहुत डाउन है, मैं घर पे जाने जैसा भी नहीं हूं, अब मैं क्या करूं। मैंने कहा क्या हुआ कि सर मेरे 12वीं के अंदर 52% है, 10वीं में मेरे 55% है, कोई भर्ती मुझे नजर नहीं आ रही। मैंने कहा एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती आई है बेटा, वो आप लोगों के लिए ही तो है, बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए, कि सर मैं इतना कमजोर हूं, 200 पद कैसे सिलेक्शन होगा। आज रॉयल इंस्टीट्यूट जिस चीज के लिए फेमस है, मैं आपको बताना चाहूंगा, उस बच्चे को डायरेक्शन दिया, डेडिकेशन दिया, हिम्मत बनाई, और मैंने 4 दिन पहले वीडियो बना के डाला। 200 पोस्ट के अंदर आपका
वो भी सवाई माधोपुर का बच्चा 6 महीने उदयपुर की धरती पर रह के फूड सेफ्टी ऑफिसर बन गया। मैंने उसकी संघर्ष की कहानी डाली। आज तक 1000 से ऊपर बच्चे ऐसे हैं जिनके 10th के अंदर सेकंड डिवीजन है। सेकंड डिवीजन वालों को यूं बोलते हैं कि ये तो रास्ता भटकावा है, कोई काम का ही नहीं है। उसके घर शायद हर कोई जाना ही बंद कर दे, क्योंकि शायद अपना बच्चा जाएगा तो बिगड़ जाएगा वहां। 1000 से ऊपर बच्चों को देश की अलग अलग टॉप यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाया। मैं करंट एग्जांपल दूंगा 2024 का। 12वीं का रिजल्ट आया अभी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे आपका इंस्टीट्यूट काम करता है। 95% से ऊपर बच्चों की संख्या 5, 90 से ऊपर 81, 85 से ऊपर 229 229 और 80% से ऊपर 367 367 बच्चे। आपको कहीं कस्बों में इतने बच्चे नहीं मिलेंगे। अब बताता हूं मैं रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में पूरे देश के बच्चे क्यों आ रहे हैं। क्योंकि उन बच्चों के अंदर 60 बच्चे ऐसे हैं जिनके 10वीं क्लास में 45 के आसपास है और अभी 12वीं में 85 के आसपास आए हैं। एक रास्ता भटके हुए बच्चे को मोटिवेशन के साथ में इतने जीरो लेवल से पढ़ाना, और उसको क्योंकि 45% आए हैं तो वहां गुरुजी ने यह शिक्षा थोड़ी दी कि किताब हाथ में मत लेना बेटा। डेफिनेटली उसको पढ़ने का बोला होगा, लेकिन उसको माहौल ऐसा मिला कि पढ़ाई को छोड़ के बाकी चीजों में रुचि आई। इस रॉयल उदयपुर के अंदर 8% ऐसा माहौल है कि कोई भी रास्ता भटका हुआ बच्चा क्यों ना आए, उसको संस्कार के साथ में शिक्षा देके इस तरीके से मुख्य धारा में लाया जाता है कि न केवल बच्चे टॉप कर रहे हैं, बल्कि सामान्य बच्चा जिनके गुदड़ी का लाल लगता है एक ही रास्ता भट गया, वो आज देश की टॉप यूनिवर्सिटी में जाके नाम कर रहा है। इसलिए आज रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के अंदर ओवरऑल हर जगह का बच्चा पढ़ रहा है। मैं बताना चाहूंगा संस्कार का इस संस्थान का 2011 से एक ही उद्देश्य रहा है कि बच्चों को मम्मी को मम्मी, पापा को पापा, गुरुजी को गुरुजी और सरस्वती माँ को सरस्वती माँ, इन चारों का मान सम्मान करके अगर शिक्षा दी गई तो ही आपकी शिक्षा काम की है। अदरवाइज आपका ही बच्चा पढ़ाया लिखाया अगर वो रास्ता भटक गया तो वही आपके पीछे कुल्हाड़ी लेके दौड़ेगा। वही बच्चा ऐसा हो जाएगा परिवार में तैयार जिस पे रिश्तेदार भी विश्वास नहीं करेंगे, पड़ोसी भी विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि इन चारों को अगर आप नजरअंदाज करके डिग्रियां इकट्ठी कर लोगे तो वो कोई काम की नहीं रहेगी। मैं धन्यवाद दूंगा हमारी पूरी टीम का कि आज राजस्थान का ऐसा कोई जिला नहीं है जिसकी यहां लड़की नहीं पढ़ रही। इसका मतलब है ईमानदारी के साथ हमारी पूरी रॉयल टीम ने काम किया है, विश्वास जीता है, चाहे वो एनटीएस टीम हो चाहे हमारी टीचिंग टीम हो। मैं चाहूंगा एक बार हमारी पूरी टीम के लिए तालियां बजाएं ताकि हम और जोश से काम करके देश के अंदर जो है इन बच्चों का जो है नाम रोशन करें। आज का कार्यक्रम है हमारा पीजी के ऐसे बच्चे जो 12वीं करने के बाद में आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में जाने के बाद में आप लोगों को जो है पीजी करने के लिए वापस एग्जाम देना होता है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि पीजी करने के लिए 1 साल की तैयारी की जरूरत होती है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि नहीं नहीं हम जो है जब तक किसी के अंडर में नहीं रहेंगे तब तक नहीं पढ़ सकते। मुझे लगता है कि बच्चा उन चारों लोगों का मान सम्मान करें तो चाहे परिस्थिति या विपरीत क्यों ना हो, वो बच्चा दूर रह के भी झंडे गाड़ सकता है, ऑनलाइन रह के भी बच्चा पढ़ सकता है, ऑफलाइन भी पढ़ सकता है। आज ये सामने जो बाइक खड़ी है, ये जिस बच्चे को हम देने जा रहे हैं उसका नाम है अशोक। केशवराय पाटन बूंदी का रहने वाला बच्चा है। पिताजी नॉर्मल किराने की दुकान चलाता है। पूरे राजस्थान के अंदर बच्चा फर्स्ट रैंक लेके आया है। मैं चाहूंगा कि अशोक के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं और बच्चा हमारे बीच में खड़ा हो ताकि सबको पता चले कि अशोक है कौन सा। एक बार चाहूंगा मैं जोरदार इस बच्चे के लिए ताली बजाएं। ये बच्चा कोटपुतली कॉलेज के अंदर, इसके पिताजी मुझे बोले कि सर आज मैं आपसे दूसरी बार मिला हूं। मैंने कहा पहली बार कब मिले? कि 2019 में क्रैश कोर्स में जब बच्चे को छोड़ने आए थे यहाँ, तब आपसे मिला था। 2 महीने में क्रैश कोर्स में बच्चा पढ़ के और आपका कोटपुतली कॉलेज में गया। 4 साल वहां कंटिन्यू बच्चे ने मेहनत की और आज आपका बच्चा जो है वहां पढ़ के बच्चा जो है इन गुरुजनों से जुड़ के पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक लेके आ गया। मैं इतना ही चाहूंगा क्योंकि ज्यादा समय नहीं लूंगा। मंत्री मोदी साहब को भी मिलना है, कुछ बच्चों का सम्मान भी करना है। तो आज सभी पधारे, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और मैं आप सभी का आभार व्यक्त करूंगा। थैंक यू।
आज भी वही है, वही दमखम, वही चमचम, मन ठाट वही है, तलवार भले पुरानी है मगर मार और काट तो आज भी वही है। प्लीज वेलकम आवर एजुकेशन मिनिस्टर मदन जी दिलावर साहब। भारत माता की, भारत माता की, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, बोलो सरस्वती मैया की, बोलो धरती माता की। आगाज 2024 के इस कार्यक्रम में यहां नीचे विराजित रॉयल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर श्रीमान जेल कुमाउत साहब, मेरे अग्रज और प्रेरणा स्रोत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर श्रीमान प्रमोद जी सामर साहब, जिला अध्यक्ष महोदय, यहां उपस्थित सभी अध्ययन कर रहे भाई और बहनों और यहां उपस्थित सभी महानुभाव और मित्रों, मैंने अभी रॉयल इंस्टीट्यूट का सारा वृत्तांत सुना है। सुनकर के मुझे बहुत खुशी है कि पूरे देश में सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं, इसलिए उनको बधाई देता। मैंने सुना है कि यहां हाड़ौती के भी बहुत सारे विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, हाड़ौती के कितने विद्यार्थी, हाथ खड़ा करो तो। बहुत सारे हैं। चलो मित्रों, मैं आपके उज्जवल भविष्य की भगवान से प्रार्थना करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सफलता के उच्च शिखर को छुए। बारह 13 साल में इंस्टीट्यूट का इतना उन्नयन होना हम सब लोगों के लिए, वो लोगों के लिए खुशी की बात है और आश्चर्य की बात है। मैं स्वयं हाड़ौती के 12 जिले का रहने वाला हूं और आज आपके मैं छोटे से गांव का हूं, इसलिए मुझे आश्चर्य हो रहा है कि बड़े बड़े लोगों के बीच में यहां खड़ा हूं। मैं तो छोटे से गांव का व्यक्ति हूं, बहुत छोटे से गांव का, जिस गांव के घरों की संख्या 50 से ज्यादा नहीं है। मित्रों, कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि धरती माता का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। मैंने सुना है बाड़मेर और पाकिस्तान की सीमा पर टेम्परेचर इस बार 55 डिग्री तक पहुंच गया। फलौदी का टेम्परेचर 53 डिग्री तक पहुंच गया और 47 तक 52 डिग्री तक टेम्परेचर लगभग राजस्थान के सभी स्थानों का, सभी शहरों का, सभी गांवों का था। ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। यदि हम नहीं सुधरे, नहीं संभले और यही रफ्तार तापमान की रही तो कुछ ही दिनों में हमारे घर के सामने यमराज खड़े मिलेंगे। इसलिए तापमान इस धरती का कम करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप कृषि से संबंधित यहां अध्ययन कर रहे हैं, अच्छे भावी किसान होंगे, कृषि के क्षेत्र में अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे। कृषि के क्षेत्र में जाकर के कहीं आप यूनिवर्सिटी के वीसी बनेंगे, कहीं प्रोफेसर बनेंगे, कहीं लेक्चरर बनेंगे। इसलिए आप इस सब बातों को जानते हो कि टेम्परेचर बढ़ने का अर्थ क्या होता है। मैंने सुना था 48 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तो इमरजेंसी जैसी लग जाती है, यानी घर के बाहर निकलने पर सरकार प्रशासन हमको मना करते है कि खतरा है आपको। फिर ये तो 55 डिग्री तक चला गया और यदि हम थोड़े नहीं संभले तो बहुत नुकसान हो जाएगा।
पर हमारे समझ में नहीं आता कि हम इसका टेम्परेचर कम कैसे करें। ऐसी कोई मशीन तो बनी नहीं है, परंतु भगवान की प्रकृति की दी हुई मशीन हमारे पास है, जिनको हमारे परिवारजन, मित्रजन, गांव और गांव के शहर के निवासी निरंतर काट रहे हैं और उनको लगाने का जो प्रवाह है कम है, यानी अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, लगाने की रफ्तार कम है। जहां पेड़ों की कटाई होती है, पेड़ जहां कम होते हैं, वहां ऑक्सीजन की कमी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ऊपर हमला करती है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता और ऑक्सीजन की कमी कार्बन मोनोऑक्साइड को जन्म देती है, जो जहरीली गैस होती है, जो बीमारियों को बुलावा देती है। इसलिए पेड़ लगाना चाहिए। और मेरे से एक ने पूछा पेड़ क्या करेगा? मेरा पेड़ ऑक्सीजन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेगा, पेड़ छाया देगा, पेड़ वर्षा को बुलावा देगा, आमंत्रण देगा। इस धरती पर पानी आएगा, जमीन में परकुलेट होगा और जब को जरूरत पड़ेगी, सरफेस का पानी खत्म हो जाएगा, तो हम जमीन से बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके उसको निकालेंगे, तो पीने के पानी के काम में भी आएगा वो पानी, और हमारे खाद्यान्न पैदा करने के लिए खेतों में भी देने के लिए काम आएगा। तो फिर हमको तो पेड़ लगाना ही चाहिए। और मैंने ऐसा भी सुना है कि पेड़ इस भारत माता के श्रृंगार हैं। ये पेड़ भारत माता के श्रृंगार हैं, तो कोई भी बेटा और बेटी ये न चाहेगा कि मेरी माता का श्रृंगार बिगड़ जाए, क्योंकि मां हमको सब कुछ देती है। मां हमारा मलमूत्र भी सहती है। जब सरफेस वाटर खत्म हो जाए तो अपनी हम उसकी छाती में मशीनें लगाकर पानी निकालते हैं। हम बांध और नदियों से नहरें निकालते हैं, जिसमें कितनी नहरों की खुदाई करनी पड़ती, कितनी मशीनों की से करनी पड़ती, तो कितनी भारत माता को वेदना होती होगी, कितनी वेदना होती होगी, लेकिन उफ तक नहीं बोलती वो। और इसलिए नहीं बोलती कि मैं सारे कष्ट सहकर भी मेरे बच्चों को पानी के पीने की व्यवस्था करूंगी और मेरे बच्चों को पेट भरने के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था करूंगी। इसलिए हमारे पेट भरने के कारण, हमारे पेट भरने की व्यवस्था हो जाए, इसलिए भारत माता कुछ नहीं बोलती है। जब भारत माता कुछ नहीं बोलती है तो हमारी ड्यूटी भी बनती है ना, कि भारत माता भी चिंतित है कि उसका तापमान बढ़ता जा रहा है, ऑक्सीजन की कमी आ रही है, वो चिंतित है मेरे बेटों का क्या होगा। तो उसकी चिंता दूर करने के लिए हम सब लोगों का दायित्व बन जाता है कि हम सब लोग इस धरती माता के ऊपर हरियाली हरियाली कर दें, या इसके ऊपर अनेक पेड़ लगाएं, तो भारत माता हमारी तरफ हरियाली चुनरी पहनकर मुस्काए हमको आशीष दे कि मेरे बच्चों और बच्चियों आगे बढ़ो। और हम उस प्रदेश के लोग हैं, हम उस प्रदेश के लोग हैं जहां से पूरा विश्व प्रेरणा लेता है। आज के 294 वर्ष पूर्व राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ली गांव में एक अमृता देवी, मां अमृता देवी, उस समय के शासकों ने ऑर्डर दिया पेड़ काटने का। अमृता देवी को पता चला, अपनी 2 बेटियों के साथ पेड़ों के चिपक गए, कहा जीते जी मैं पेड़ों को नहीं काटने दूंगी। ऐसे करते करते 363 लोग उस पेड़ के चिपक गए, लेकिन परिंदों ने उनको कुल्हाड़ियों से काट डाला। यानी मां अमृता देवी ने 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया, लेकिन पेड़ को नहीं काटने दिया। हम उस परंपरा के लोग हैं, तो अमृता देवी मां से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए और पेड़ लगाना चाहिए। भाई और बहनों, एक जानकारी आपको देना चाहता हूं। विश्व में सबसे गर्म शहर 15 हैं, उसमें से राजस्थान के 7 हैं। दोबारा बोल रहा हूं,
विश्व में सबसे ज्यादा गर्म 15 शहर हैं, उसमें से 7 राजस्थान के हैं। यानी हम भट्टी के मुहाने पर बैठे हुए हैं, कब जल करके भस्म हो जाएंगे। इसलिए इसका तापमान कम करने की जरूरत है। और मैं आपको ये बताऊं कि प्रति व्यक्ति हमारे देश में कितने पेड़ हैं और विश्व के कुछ देशों में कितने पेड़ हैं, तो उनका एक नमूना आपको बताना चाहता हूं। कनाडा की बात करूं तो 10,163 पेड़ है प्रति व्यक्ति, और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 4,300 समथिंग है। अफ्रीका की बात करते हैं तो वह भी 300 के ऊपर है। चाइना की बात करता हूं तो 130 है। यूके की बात करता हूं तो 47 है। हिंदुस्तान की बात करता हूं तो 28 है, और राजस्थान की बात करूं तो 20 से कम है। यानी पेड़ों की संख्या 20 से कम है, हमारे खतरे की घंटी है। जबकि हमको 477 पेड़ों की मिनिमम जरूरत है प्रति व्यक्ति। इसका अर्थ होता है कम से कम 450 पेड़ प्रति व्यक्ति और लगाना पड़ेगा, तब हम जाकर के स्वस्थ रह सकते हैं और इस धरती का तापमान भी हम संतुलित कर सकते हैं। इसलिए इस भारत माता का कष्ट मिटाने के लिए, इसका तापमान कम करने के लिए, क्योंकि अभी माँ गर्मी के कारण से कराह रही है, व्यथित है और चिंतित है, इसलिए उनका चिंता दूर करने के लिए हम सब लोगों को पेड़ लगाने के लिए जुट जाना चाहिए। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। ये भारत माता हमको सब कुछ देती है, तो फिर हमको भी चिंता करना है। अब लोगों ने कहा जी आप तो गांव गांव जा रहे हो, शहर शहर जा रहे हो, जिलों में जा रहे हो, सबसे कर रहे हो, तो इतने पेड़ कहां से आएंगे? हमने कहा इसकी चिंता मत करो, राजस्थान सरकार पेड़ों की व्यवस्था करेगी। ये पौधों की राजस्थान में नहीं होगा तो दूसरे प्रदेशों से लाएगी, और दूसरे प्रदेशों के भी कम पड़ जाएंगे तो हम बीजारोपण करके पौधा से पेड़ बनाएंगे। लेकिन इस राजस्थान की धरती को हरियाली से पाट देंगे, क्योंकि हमें देश प्रदेश के साधु संतों का, गौशाला चलाने वालों का, कोचिंग इंस्टीट्यूट का, प्राइवेट स्कूल्स का, सबका आशीर्वाद प्राप्त है। जहां भी जा रहा हूं सब आशीर्वाद दे रहे हैं, और हमने सबको टारगेट फिक्स किया है। एक किसान इतने पौधे लगाएगा जितना उसके खाते में रेवेन्यू रिकॉर्ड में जमीन दर्ज होगी, यानी जितने बीघा दर्ज होगी उतना पेड़ लगाएगा। पेट्रोल और गैस बेचने वाले लोग, यानी पेट्रोल पंप और गैस वाले 300 पेड़ लगाएंगे। जिसको प्रधानमंत्री आवास मिला है वो 5 पौधे लगाएगा। जिसको शौचालय बनाने का पैसा मिला है वो 2 पौधे लगाएगा। जिसके पास मोटरसाइकिल है वो 5 पौधे लगाएगा। कार है वो 10 लगाएगा। ट्रैक्टर है 15 लगाएगा। और जिसके पास ट्रक है वो 20 पौधे लगाएगा। और जिसके पास एसी है, एसी चलाने का आनंद जब हम लेते हैं तो बाहर वालों को दिक्कत होती, बहुत प्रदूषण होता है। उनको ही मैंने निवेदन किया है, जो एक से एसी अपने घर में चलाता है 50 पौधे लगाएगा। 2 चलाता है 100 पौधे लगाएगा। 3 चलाता है वो 150 लगाएगा। 4 चलाता है वो 200 पौधे लगाएगा। हमने सबसे निवेदन किया है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, चाहे बहन हो भैया हो, सबसे निवेदन किया है कि भारत माता कराह रही है, व्यथित थे, चिंतित थे। तो मैं एक जगह ऐसे इस प्रकार से साधु संतों के बीच में था, मैं निवेदन कर रहा था। एक सामान्य से साधु खड़े हो गए, मैं 51,000 पौधे लगाऊंगा, पेड़ बनाऊंगा। मेरे पास बैठे संतों से पूछा मैंने ये संत महाराज ऐसे गप्पे तो नहीं मार रहे हैं? तो उन्होंने कहा बहुत ही जिद्दी महाराज हैं। इन्होंने एक बार कर दिया था 10,000 पौधे लगाऊंगा, तो इन्होंने 10,000 पौधे लगाए और 8,000 4 साल के बाद भी आज खड़े हैं और जिंदा है। ये 51,000 पौधे लगाकर रहेंगे। आज मैं एक जगह जब कर रहा था उदयपुर में ही, तो किसी ने कहा मैं 3,000 पौधे लगाऊंगा, किसी ने कहा 5100 पौधे लगाएगा, किसी ने 1000 कहा, किसी ने 2000 कहा। यानी देखते ही देखते 20,000 पौधे की लिस्ट बन गई। और जहां उपस्थित शेष लोग थे सबने संकल्प लिया कि 20-20 पौधे हम लगाएंगे। इसलिए मित्रों, जब भारत माता पर संकट आता है और जब देश पर संकट आता है, तो हम सब लोग सारे काम छोड़ छाड़ करके, सब भेदभाव छोड़ छाड़ करके हम
दुश्मन से लड़ने के लिए एक साथ तैयार हो जाते हैं। तो ये जो पर्यावरण को अशुद्ध कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है, जो दुश्मन कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड से निपटने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए हम सब एकजुट होकर के हम जो सरकार ने तय किया है 8 अगस्त पर्यावरण महोत्सव, अमृत पर्यावरण महोत्सव तय किया है, उस दिन हम अधिक से अधिक पौधे लगाएंगे, यानी सारे पौधे ही हम उसी दिन लगाएंगे, ऐसा हमने तय किया है। तो उस दिन बहुत अनंत लोग, प्रदेश के अनंत लोग अनंत पौधे लगा करके इस धरती राजस्थान की धरती माता को हरियाली से पाट देंगे, तो धरती माता हमारी तरफ मुस्कुराए। मित्रों, लोगों ने मेरे से कहा बहुत पौधे लगते हैं, हर साल लगते हैं जी, सूख जाता कौन चिंता करता है। हमने कहा जो गांव में पौधे लगेंगे, 200 पौधे जहां लगेंगे वहां हम नरेगा से एक कर्मचारी रखेंगे, उसका सारा मेहनताना यानी वेतन यानी तनख्वाह जिसको कहते हैं, वो सरकार के खजाने से देंगे। वो पानी भी पिलाएगा, उसकी रखवाली भी करेगा। शहर में हमने नगर निकायों को निवेदन किया है कि जितने भी पौधे लगते हैं तो संपन्न लोग उनके ट्री गार्ड की व्यवस्था करेंगे, और जो व्यवस्था नहीं कर सकते हैं उसका नगर निगम व्यवस्था करेगा। मुझे आशा है सब मेरे निवेदन को स्वीकार करेंगे। यह जहां ये जो उपस्थित लोग हैं, जो मैंने टारगेट दिया उसके अतिरिक्त 20-20 पौधे सब लगाएंगे। जो यहाँ छात्र है वो भी सब लगाएंगे। अब छात्र है वो कहेंगे जी हम तो उमंग गांव के वहां कैसे जाएंगे, गांव में जाने की जरूरत नहीं है, यही लगाओ, पार्कों में लगाओ, शमशान घाट पर लगाओ, सड़क के किनारे लगाओ, झील के किनारे लगाओ, नदी के किनारे लगाओ, नहर के किनारे लगाओ, और कई जगह में नहीं मिलती तो चरागाह में चले जाओ, खेत की मेड़ पर चले जाओ, लेकिन पौधे जरूर लगाओ। ये भारत माता की रक्षा का संकल्प होगा, भारत माता का पीड़ा कम करने का काम होगा। इसलिए आप सब लोगों से मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आप इसमें सब सहयोग करें, सब पौधे लगाएं। यदि मेरी बात से सहमत है और सब पौधे लगाना चाहते हैं, संकल्प लेते हैं, तो हाथ खड़ा करके मुझे आश्वस्त कीजिए कि हम सब लोग पौधे लगाकर पेड़ बनाएंगे और इस हरियाली हरियाली कर देंगे, ताकि हमारी भारत माता धरती माता मुस्कुराकर हमको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की, सभी छात्रों की धन्यवाद। अंदर तो उसके लिए पूरी प्लानिंग करके व्यवस्थित मैं बताऊंगा। और ये बात आज के मैंने 1 महीने पहले भी बोली थी, जब 2 जून का जेट का पेपर था, उस टाइम कार्यक्रम था तब, कि अपन जून के महीने में इसको प्रॉपर शुरू करेंगे। आज साहब के हाथों से अपन ने कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है, और अपन सब मिलके सिलेक्टेड बच्चे प्लस वर्तमान में जो पढ़ रहे हैं वो, प्लस आज तक जो पढ़ के गए हैं, केवल रॉयल के झंडे के नीचे और आप सब गुरुजनों के सानिध्य में 51,000 पौधों का लक्ष्य है। हम सब रॉयल पूरे परिवार मिलके और उसको पूरा करेगी, और उसको रिकॉर्ड में भी दर्ज करेंगे। इसकी पूरी प्लानिंग बना के मैं वीडियो डालूंगा, उसके बाद में अपन उसकी वर्किंग चालू करेंगे। जी सर। ये पौधे 8 अगस्त को ही लगाने, उसके पहले खड्डे वड्डे खोद के तैयार रखें। यदि आपको खड्डे खोदने में कोई दिक्कत आती है तो हमको बता देना, हम नरेगा से खड्डे खुदवा देंगे। ये पूरी तैयारी रखना, 8 अगस्त को ही आपको लगाना है, और उसकी हम मॉनिटरिंग पूरी करेंगे, जियो टैगिंग करेंगे, और हमारे 25 लोग रोज उन पौधों को पूरे राजस्थान में देखेंगे, कहां कहां पौधे हैं, कहां कहां बढ़ रहे हैं, कहां कहां नुकसान हो गया है। बहुत बढ़िया सर। तो अब अपने पास एक टारगेट भी आ गया है, डेट भी आ गई है, तो उस डेट के अकॉर्डिंग हम सब लोग मिलकर कार्यक्रम करेंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे मंत्री साहब कि 51,000 का आंकड़ा हमारी रॉयल की टीम जो है आपको छू के दिखाएंगे। क्योंकि 2011 से हमारा लंबा परिवार रहा है और हम दिल से जुड़े हैं। डेफिनेटली आपके साथ, आप जैसे लोगों के साथ मिलकर हम रिक्वेस्ट करेंगे, तो हम हमारी पूरी टीम और बच्चे मिलकर डेफिनेटली जो आपका सपना है पूरे देश के लिए उसको पूरा करेंगे।